हमारी पृथ्वी। उस वक्त ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से 30-35 महले की बिल्डिंग जितने ऊंचे पेड़ हर जगह दिखाई देते थे और इनमें रहते थे डायनासोर। ये है 8 मंजिला ऊंचा अर्जेंटोसोरस। एक दिन में ये कई जंगल चर जाते थे। उस वक्त पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती थी। ये है चूने के रेगिस्तान, जहाँ लाखों सालों से बरसात नहीं हुई। यहाँ भी इनका बोलबाला है। ये है हमारा भारत, जो एशिया की तरफ बढ़ रहा था। उस वक्त भारतीय जमीन लावा से भरी रहती थी और यहाँ पाए जाते थे राजासोरस। यहाँ का कुछ अलग ही मंजर है। 7 बस जितने लंबे जीव से लेकर इंसान जितने बड़े केकड़े तक। बाहर आकर देखो तो कई किलोमीटर लंबे अमेरिकी रेगिस्तान में पाए जाते थे टाइटेनोसोरस। 20 हाथियों जितना वजनीय, 8 महले की बिल्डिंग से भी ऊंचे ये जीव आज यहाँ बच्चे पैदा करने इकट्ठा हुए हैं। दुनिया के हर कोने में डायनासोर्स की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन इन्हें क्या पता था कि आज इनका अंत होने वाला है। दरअसल हमारे सौरमंडल में जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच बहुत से उल्कापिंड हैं, जो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। अंत के 10 करोड़ साल पहले इनमें से ही 2 उल्कापिंडों के बीच टकराव हुआ और उसका एक टुकड़ा तेज गति से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। पृथ्वी के पास आते ही उसके कुछ टुकड़े चांद पर गिरे, मगर गति तेज होने की वजह से चांद का गुरुत्वाकर्षण उसे खींच नहीं पाया। पृथ्वी के करीब आते ही उसकी गति बढ़ने लगी। वातावरण के घिसाव ने उसे जलाना शुरू कर दिया और वो 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। यहाँ रात के 1:30 बज रहे थे। टकराने से 4 मिनट पहले पूरी पृथ्वी पर उजाला हो चुका था। इसकी चमक को देख नजदीकी जानवर अंधे हो चुके थे। गिरने से पहले ही वहां का पानी सूख गया। गिरते ही विस्फोट से निकली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम के बराबर थी। इससे निकल रही 6000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी ने आसपास के जानवरों को तुरंत भाप बनाकर उड़ा दिया। 150 किलोमीटर के दायरे की जमीन अंतरिक्ष तक पहुंच गई और अब तक सिर्फ 5 सेकंड ही बीते हैं। इस विस्फोट से जन्मी झटके की लहर 550 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ी। इसने पत्थरों को गोले की रफ्तार से उड़ाना शुरू कर दिया। आसपास की नदियां उल्टी बहने लगी। जंगल के पेड़ नीचे गिरने लगे। पहाड़ों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। इसके कुछ ही सेकंड बाद आई भयंकर गर्मी की लहर ने उड़ रहे पत्थरों को पिघलाकर